जनता सबक सिखाएगी, नहीं पास करेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसके बाद जनता इनको सिखाएगी सबक। मेरे लिए लोकपाल बिल बहुत जरूरी है, मेरे लिए स्वराज बहुत जरूरी है। सरकार बनाने के लिए थोड़ी आया था मैं। जब आपको काम मिला है तो हर इशू पे ये कहना मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, पहली बार कहा उन्होंने, हर इशू पे नहीं बोला। नहीं, कई बार हम लोग कई बार कह चुके हैं। मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया था। लोकपाल बिल के लिए 100 मुख्यमंत्री की कुर्सियां कुर्बान। जहां तक जन लोकपाल का प्रश्न है, उसकी मूल भावना के साथ अरविंद केजरीवाल से 100 गुना ज्यादा डॉक्टर हर्षवर्धन साथ हैं। ऐसा लगता है कि खाली एक ईमानदार केजरीवाल या उनकी पार्टी का हर मेंबर है और इस देश का हर नागरिक और हर नेता भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। संविधान की मर्यादाएं संविधान के निर्माताओं ने तय किए हैं, उनका सम्मान तो किसी भी चुनी हुई सरकार को करना ही होगा। 13 बिल्स की कॉपी तो मेरे पास है। शीला दीक्षित जी के टाइम पे भी कोई बिल नहीं भेजते थे सेंटर में, तो जब शीला दीक्षित जी के टाइम में कोई बिल नहीं भेजते सेंटर में, अब हमारे टाइम में वो ऑर्डर कहाँ से याद आ गया इनको? वो ऐसे हालात क्रिएट करना चाहता है इस विधेयक के आड़ में कि वो सरकार छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए और उसको सरकार वो छोड़ दे ताकि वो लोकसभा के चुनाव में आ सके। The government will fall if जन लोकपाल बिल एंड स्वराज बिल are not passed। अगर कांग्रेस वाले विरोध करते हैं तो केजरीवाल राजीनामा इस्तीफा दे देंगे, और देना जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ क्यों रहना। नमस्कार, प्राइम टाइम में अरविंद केजरीवाल का जन लोकपाल बिल, वो बिल जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने को तैयार हैं, ऐसी 100 सरकारें कुर्बान करने को तैयार हैं। केजरीवाल के जन लोकपाल की मुहिम को आज कुछ और मजबूती मिली। गुरु अन्ना हजारे का समर्थन मिल गया। अन्ना ने जन लोकपाल की तारीफ की, कहा कि अगर कांग्रेस समर्थन ना दे तो सरकार कुर्बान कर दे। मुख्यमंत्री ने आज उपराज्यपाल से मुलाकात की और कहा कि उनकी दुविधा ये है कि एक ओर संविधान है तो दूसरी तरफ गृह मंत्रालय। उपराज्यपाल नजीब जंग कानून मंत्रालय की राय के बाद अब फैसला लेंगे। दिल्ली में लोकायुक्त कानून है, अब केंद्र में भी बन गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल मानते हैं कि इससे एक चूहा भी जेल नहीं जाएगा। वे दिल्ली के लिए एक सशक्त लोकपाल लाना चाहते हैं। क्या प्रावधान है इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसके दायरे में सीएम, मंत्री, अफसर सब आएंगे, जिसमें उम्र कैद तक के प्रावधान पर चर्चा हो रही है। अब इसकी राह में 2 अड़चन दिखाई दे रही है, एक नियमों के हवाले से संवैधानिक तो दूसरी राजनीतिक। दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए कुछ नियम के तहत हर फैसले पर आगे बढ़ने के लिए केंद्र की मुहर की जरूरत है। 1993 के संसदीय कामकाज के नियम 55(1) के मुताबिक बिल पास करने के लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी है। बाद में इसमें बदलाव किया गया 2002 में। 2002 के गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि दिल्ली सरकार को किसी भी नए कानून के प्रस्ताव को उपराज्यपाल को भेजना होगा, जिसे उपराज्यपाल गृह मंत्रालय को भेजेंगे। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और संविधान की धारा 239 के मुताबिक संसद का फैसला विधानसभा पर लागू होगा। लेकिन कल पूर्व सॉलिसिटर जनरल सोली सोराबजी केजरीवाल के समर्थन में आए। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रतिबंध रोक नहीं है। उन्होंने नियम 55(1) की कमजोरी पर भी सवाल उठाए। अब दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को 2002 के ऑर्डर को वापस लेने के लिए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी संजय श्रीवास्तव से केंद्र में गृह सचिव अनिल गोस्वामी को चिट्ठी लिखवाई है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि शीला दीक्षित के दौर में 13 बार बिना केंद्र को बताए फैसले लिए गए। बीजेपी कांग्रेस संवैधानिकता पर सवाल उठा रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि ये पार्टियां भ्रष्टाचार को मिटाने वाला मजबूत लोकायुक्त नहीं लाना चाहती। वे 16 फरवरी को एक विशेष सत्र त्यागराज या छत्रसाल स्टेडियम में बुलाकर इसे पास कराना चाहते हैं। अपना चुनावी वादा पूरा कराते हुए दिखना चाहते हैं और ये सियासी फायदा कांग्रेस बीजेपी को खटक रहा है। तो आज प्राइम टाइम में समझेंगे जन लोकपाल पर हो रही गहमा गहमी को। हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं। सत्यव्रत चतुर्वेदी, सांसद कांग्रेस, स्टूडियो में हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, उपाध्यक्ष बीजेपी, आशुतोष प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और संजय सिंह, पॉलिटिकल एडिटर फर्स्ट पोस्ट, और सबसे खास दुष्यंत दवे जो कि वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। दुष्यंत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी प्राइम टाइम में और आपसे मैं पहला सवाल समझना चाहूंगी, कानून के लिहाज से, संवैधानिकता के लिहाज से किस तरह की स्थिति में ये बिल है? अरविंद केजरीवाल ने 7 तारीख को चिट्ठी लिखी है नजीब जंग जी को। उसमें पहले सवाल उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है, क्या दिल्ली जन लोकपाल बिल असंवैधानिक है? मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी नजर में, कानून की नजर में कैसे आंकेंगे आप स्थिति को?
देखिए, संविधान की जहाँ सवाल है वहाँ तक तो कोई एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि दिल्ली सरकार को या दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली को, विधानसभा को उपराज्यपाल से कोई अनुमति लेनी चाहिए या तो कोई उनसे राय लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ बहुत क्लियर है और वो ये है कि हमारा जो लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, वो एक सर्वोपरित है और उसकी सत्ता जो है वो सत्ता एकदम अनलिमिटेड है जी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत सुंदर प्रावधान है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून किया है और अगर राज्य की विधानसभा उसी सब्जेक्ट पर कोई कानून बनाना चाहती है और दोनों का जो सब्जेक्ट है ये कंकरेंट लिस्ट में अगर आता है तो विधानसभा को पूरा हक बनता है कि पार्लियामेंट के कानून होते हुए भी विधानसभा अपना कानून बना सकती है। हाँ, एक उसमें रिस्ट्रिक्शन है कि जब तक एक कानून को राष्ट्रपति महोदय मंजूरी ना दे दे तब तक ये कानून नहीं बन सकता है। तो ये जो आज के दिन जो डिस्कशन है, ये चर्चा है, ये चर्चा मैं समझता हूं कि कोई चर्चा की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली विधानसभा को पूरा हक है और दिल्ली विधानसभा को जरूर आगे बढ़ के एक कानून पार कर देना चाहिए और फिर राष्ट्रपति महोदय इसका निर्णय लेंगे कि ये कानून को एसेंट देना है कि नहीं। अगर राष्ट्रपति जी एसेंट नहीं देते हैं उसके बाद आगे चर्चा हो सकती है कि क्या करना चाहिए। तो बंधारण के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन है नहीं और ये चर्चा मैं मानता हूं और मैं सोली सोराब जी साहब के साथ एकदम सहमत हूं कि ये चर्चा आज के दिन बिन जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज परहैप्स आई डोंट नो क्यों वो चर्चा करना चाहते हैं और मिस्टर केजरीवाल भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये चर्चा क्यों आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपनी विधानसभा में रखे अपना कानून और पार करा दे। ठीक है सर। सत्यव्रत जी, यहाँ पे दुष्यंत दवे कह रहे हैं कि जरूरत नहीं, क्या कानूनी अड़चन है, क्या संवैधानिकता को ताक पर रख रहे हैं अरविंद केजरीवाल? मैं दुष्यंत जी की बात से आधा सहमत हूँ, आधा नहीं, और वो इसलिए क्योंकि शायद उन्होंने जिस पक्ष से मैं सहमत नहीं हूँ उस पर उन्होंने चर्चा ही नहीं की। कानून पारित करने का अधिकार राज्य की विधानसभाओं को होता है, लेकिन कानून पारित करने के लिए कुछ बिजनेस रूल्स बने होते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के तहत ही कानून के निर्माण की प्रक्रिया चलाई जाती है। यहाँ पर चूंकि पहली बात तो ये समझ लें कि दिल्ली को पूरे राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए वो सारे नियम जो अन्य राज्यों पर, जो पूर्ण राज्य हैं, उन पर लागू होते हैं, वो नियम और यहाँ भिन्न स्थिति है। एक दूसरी बात कि जो प्रक्रिया बनी हुई है, निर्धारित है, वो प्रक्रिया अनेक वर्षों से अभी तक जितनी भी सरकारें जो भी रही हैं वो उसका पालन करती रही हैं और उन नियमों के तहत ही कानून के निर्माण की बात करते रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि वो शीला के ज़माने में कोई 13 बार ऐसा हुआ कि नहीं पूछा गया। मैं उसे स्पष्ट कर दूं, ऐसा कोई भी कानून जिसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है उसमें इनको पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप, अपने तहत ये विधानसभा में उसे पारित कर सकते हैं। वो कानून जिसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं उस कानून के मामले में, और जिसमें लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, उन कानून के मामले में इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजना ये बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल की प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कोई भी कानून जो बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स की प्रक्रिया की अवहेलना करके तो बनेगा, कुछ नियमों का अवहेलन हो रहा है, वो गैर कानूनी होगा, वो असंवैधानिक हो ही जाएगा। दवे जी, क्या असंवैधानिक होगा, उसमें कौन से नियम है? क्योंकि केंद्र गृह मंत्रालय का एक आदेश जारी हुआ था 2002 में, क्या उसका उल्लंघन है? क्या कौन से नियमों का उल्लंघन होगा?
मैं नहीं मानता हूं कि कोई उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1992 है जी। उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और मैं चतुर्वेदी साहब से जरूर कहना चाहूंगा कि फाइनेंशियल बिल और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन में बहुत बड़ा फर्क है। फाइनेंशियल बिल के लिए जरूर प्रावधान है, पर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन तो हर एक कानून में होगा, तो उसमें कोई ऐसी प्रावधान नहीं है। कानून में फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं, जरूर होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन में खर्चा होगा ही।